एक सनसनाती रात काकेवाल के मैदानों में, जहां तारीख रकम हुई 29 अप्रैल 2026 को, एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो मुद्दतों याद रहेगा, जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। पुरस्रार साइबानों में दो देव हैकल रूहे, पंछी बैल 473 और फखरी व बैल गुजरादी अपने माहिर शहसवार के इशारों पर हुआ में मुअल्लक हो गए। माशाअल्लाह, क्या तगड़ी फिरई थी! उनकी रफ्तार बिजली सी तेज, धूल में अलिफाटेती साए, जिनके कदमों की धमक दिलों की घाकन बन गई। काकेवाल की हर गिल्ली में उनकी गैबी धमक गूंज उठी। ये सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये तो एक देवमालाई झलकी थी, जो आज भी रात की तारीकी में सुनाई देती है। ग्राउंड अकियाने वाला की तारीक रातों का वो भेद भरा किस्सा जो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। आज से कुछ साल पहले 29 अप्रैल 2026 को जब तारीख रकम हुई, सामने आए मलंग बैल 490 और पुष्पा बैल 493 ओडान वाली। माशाअल्लाह, उनकी चाल में भूतों की सी फुर्ती और ताकत में चट्टानों का सा अज़्म था। वो ग्राउंड में ऐसे दौड़े जैसे मट्टी के साए सरपट भाग रहे हों। सवार का पुरासरार काबू और बैलों की तगड़ी फिराई ने देखने वालों को सहरज़दा कर दिया। पलक झपकते ही वो मैदान को चीरते हुए निकल गए, गोया मैदान की रूहें खुद उनकी रफ्तार का साथ दे रही हों। ये सिर्फ एक तरी नहीं थी, ये एक ऐसी दास्तान है जो ग्राउंड अकियाने वाला की फ़िज़ा में हमेशा गूंजती रहेगी, एक भूली बसरी मगर लाफानी याद। सुनो सुनो, ए रात के मुसाफरों, टिमटमाती आग के गिर्द बैठे खामोश साथियों, क्या तुमने कभी ग्राउंड अकियाने वाला की धूल में छपी वो पर असरार दास्तान सुनी है? वो दास्तान जो हर साल 29 अप्रैल की रात को तारीख हवा में सरगोशिया करती है, जब पूरा ग्राउंड अकियाने वाला एक पुरस्रार नूर से रोशन हो उठता है। तारीख गवाह है 29 अप्रैल 2026 की वो हंसा देने वाली रात, जब एक ऐसा मुजाहरा हुआ जिसे देखने वाले आज भी सहम कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ग्राउंड अकियाने वाला में आज भी हुआ उन दो देव कामत रूहों की चाप याद रखती है, जो ज़मीन को चीरती हुई गुजरी। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब शिंगार बैल 496 और लाखा बैल 486 ग्राउंड अकियाने वाला की। माशाअल्लाह, ये बैल नहीं थे, ये तो इस मैदान के कदीम मुहाफिज थे, बिजली की रफ्तार और पहाड़ जैसी ताकत के मालिक। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो रात के गहरे अंधेरे को ची देती, जैसे किसी पुराने मंदिर से निकले हुए ताकतवर जिन्नात। जब वो मैदान में उतरे तो हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे खुद वक्त थम गया हो। फिर एक गुमनाम सवार की फौलादी गिरफ्त में, जिसकी नज़र उकाब से भी तेज थी, उन दो रूहों ने जैसे ज़मीन को अपनी कैद से आज़ाद कर दिया। ग्राउंड अकियाने वाला की मिट्टी में वो दो साए थे जो बर्क रफ्तारी से दौड़े। उनकी तगड़ी फिरई ऐसी थी कि देखने वालों के दिल दहुल गए। हर कदम पर ज़मीन कांपती, हर मोड़ पर वो सवार का इशारा समझते, जैसे कोई नज़र न आने वाली ताकत उनकी रहनुमाई कर रही हो। उनकी हम आहंगी, उनकी रफ्तार, उनका जुनून, ये इंसान की समझ से बाहर था। वो सरपट दौड़ते रहे, जैसे हवाओं में घुले हुए भूत, गर्द का एक तूफान बनाते हुए, और उनकी छेबिक की आवाज़ आज भी उन रातों में गूंजती है। उनके पीछे रह जाने वाली धूल की आंधी, जैसे किसी तलिस्माती दानिया का दरवाज़ा खोल गई हो। क्या वो हकीकत थी या कोई पुरस्रार ख्वाब? इस रात ग्राउंड अकियाने वाला। सुनो साथियों, काकेवाल के मैदान की सरगोशियाँ आज भी वो कहानी सुनाती है। 29 अप्रैल 2026 की वो पुरस्रार रात, जब शाम के गहरे साए में गर्द के भूत नाच रहे थे। माशाअल्लाह, एक ऐसा मंजर रकम हुआ जो आज भी हड्डियों में सनसनी दौला देता है। मैदान में नमूदार हुए वो दो देव कामत रूहे, फखरी व बैल गुजरादी और शाहीन बैल 475। उनकी तगड़ी फिरई ऐसी थी कि जैसे ज़मी के ना हों। एक पुरस्रार सवार के इशारों पर वो बिजली की मानिंद कौंदती, धूल को चादर की तरह ओढ़कर सायों की तरह अलिफाती चले गए। काकेवाल की हवाओं में उनकी सांसों की गूंज और वो बेमिसाल रफ्तार, जैसे कोई जिनती ताकत हो।
देखने वालों की आंखों में आज भी वो रूपरवर मंजर, वो तरी एक भूत की तरह समाया हुआ है। ये दास्तान आज भी काकेवाल के हर जर्रे में जिंदा है। काकेवाल की गहरी रातों में छपी 29 अप्रैल 2026 की ये सरगोशी है, एक ऐसी तरी जो तारीख बन गई। फखरी व बैल गुजरादी और शाहीन बैल 475 एक पुरस्कार सवार की लगाम में बंदे मैदान में उतरे। माशाअल्लाह, क्या तगड़ी फिरई थी। वो ऐसे दौड़े जैसे रात के साए, बिजली सी तेजी और भूत रूहों सी खामोश रफ्तार। काकेवाल की धूल में वो काली रात का टुकड़ा पर उड़ता लगा। ये मंजर आज भी रूहों में गूंजता है, यादों को हमेशा सेमाएगा। आज की रात काकेवाल के इस मैदान में एक ऐसी दास्तान सुनाते हैं जो तारीख का हिस्सा बन गई है। वो तारीख थी 29 अप्रैल 2026 की, जब तारीख रात ने एक अनोखा मंजर देखा। छाँव में लिपटे इस अखाड़े में दो ऐसी रूहें उतरीं जिनका नाम था आतिश बेल 447 और सोना बेल खोंगरा। माशाअल्लाह, क्या बर्क रफ्तारी थी। वो गर्द उड़ाते नहीं बल्कि खुद गर्द बनकर निकले, जैसे कि काकेवाल की मिट्टी से जन्म लेने वाले साए। एक पुरासरार सवार के इशारों पर उनकी तगड़ी फिराई ने मैदान को गूंजाया। हर कदम पर ताकत, हर मोड़ पर महारत, जैसे हवा में तैरते जिन। ये एक कारनामा था जो काकेवाल की हवाओं में हमेशा के लिए कैद हो गया है। ये कोई आम रेस नहीं, ये एक तरी थी, एक भूतिया साए की तरह गुजर जाने वाली याद। सुनते रहेंगी नस्लें इसे काकेवाल की सरगोशियों में।